हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो हल है वो बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध ये करवा रहा है कि ये √2 जो है वो एक ऐसी है अपरिमेय संख्या है, और हमें तो हम जो आंसर लिखेंगे हम इसका वो लिखेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तब हम इसे लिखेंगे कि √2 इक्वल टू a अपॉन में कितना b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं एवं b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो b है उसका मान 0 नहीं है, और a और b दोनों हैं कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ लिखें अतः दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा √2 का वर्ग इक्वल टू a अपॉन में b का वर्ग। इसे लिख सकते हैं √2 का वर्ग इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 2 बराबर a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये समीकरण मान सकते हैं हम एक। इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि काटेगा, विभाजित करेगा। जब a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो
2 ए को भी विभाजित करेगा। अतः समीकरण 1 में a बराबर 2m रखने पर 2b² बराबर 2m²। ए की जगह हमने कितना लगा दिया 2m। तो ये बन गया 4m², यानी कि v² = 2m²। अब ये 2 किसको विभाजित कर रहा है b को, तो यहाँ लिखेंगे 2b² को विभाजित करता है। अतः इससे स्पष्ट हो रहा है कि 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। अतः समीकरण 1 व 2 से ये समीकरण कौन सी हो गई 2। अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 व 2 में दोनों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह तथ्य का विरोध करता है। विरोध कैसे करता है? क्योंकि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो a और b हैं, और a और b अभाज्य संख्याएं अगर ली हैं तो उनमें जो गुणनखंड होता है वो 1 होता है, यानी कि एक उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो कितना रहे 1, और ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना रहा है 2, इसलिए ये विरोध कर रहा है इसका। जब ये विरोध कर रहा है तो ये हम कह सकते हैं इसलिए ये अतः हमारी परिकल्पना गलत है, यानी कि जो हमने माना है वो क्या है गलत है। यानी कि हमने माना क्या था, हमने माना था कि √2 एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी जो कल्पना है वो कैसी है गलत है। अतः हम कह सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 कैसी संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। यही इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक,
अब हमें ये सिद्ध करना है कि √5 + √3 एक आपर में संख्या है। अगर इसकी जगह कोई चेंज करके दे दे, जैसे बोल दे वो कि 2 + √3 एक आपर में संख्या है, तब भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। अगर वो बोल दे 5 + √2, ठीक, तब भी ऐसे ही करना है। मतलब कोई सा सवाल दे दे किसी तरीके का, अगर इस तरीके का सवाल दिया है तो बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ अब नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही करना है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, लिखेंगे माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। 5 + √3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे ऐसे लिखेंगे 5 + √3 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b0 = कैसा है? 0 है। इसलिए इसे लिख सकते हैं a/b - 5 √ √3। इस 5 को उठा के रख ले गए तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ a/b - 5, या और लिखो यहाँ a/b और 5 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। क्यों परिमेय संख्याएं हैं? क्योंकि एक परिमेय संख्या को तभी दूसरी परिमेय संख्या में से क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। अपरिमेय संख्या में से उसे नहीं घटा सकते। तो ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या, अतः इनका जो अंतर होगा वो भी कैसी होगी? एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो √3 कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ऐसा ये गलत है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि √3 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ठीक, जब कल्पना गलत है तो यहाँ लिखेंगे अतः, यानी कल्पना गलत है मतलब ये जो हमने माना है वो क्या है? गलत है। तो अतः 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी।